आपका 11th बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विषाणु वायरस। ठीक है, हम ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आज पूरा विश्व संकट में है। ठीक है, कौन सा? कोरोना वायरस। चले, आपको कोरोना का ध्यान में रखते हुए इस विषाणु के बारे में पढ़ना है। वास्तविक में विषाणु है क्या चीज है? तो विषाणु में आपको संधि विच्छेद करके देखने से मिलेगा विषधन अणु। ठीक है, तो क्या बनता है? विषाणु। विषधन अणु की बात करते हैं तो विषाणु। तो हमने जब 5 जगत वर्गीकरण किया था, R.H. विटेकर साहब जो हैं, उन्होंने जब वर्गीकरण किया था तो इसको 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु के साथ मुनिरा जगत में क्या कर दिया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, जीवाणु को तो क्या किया गया था? मुनिरा जगत में शामिल किया था, लेकिन विषाणु को किसी भी जगत में स्थान नहीं मिला था। ठीक है, कारण क्या है, क्यों इनको स्थान नहीं मिला था, हम ये जानेंगे। आप किसी भी स्थिति में ये वर्ड ना भूलना, क्योंकि इसका ऐसा एक वायरस है जिसका इलाज संभव ना होने के कारण पूरा देश, पूरा विश्व इससे भी हाहाकार मचा हुआ है। पूरी तबाही के कगार में हमारा पूरा विश्व पड़ा हुआ। ठीक है, चले बात करते हैं विषाणु के बारे में। तो विषाणु, विष का अणु मतलब क्या करेगा? हमारे शरीर को क्या करेगा? जहर। विष का मतलब होता है जहर जैसा, जो हमारे को क्या पहुंचाने वाला है? नुकसान पहुंचाने वाला है। वास्तविक में हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, इस दुनिया में आने वाला सबसे प्रथम जीव है। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? जीव बोल रहा हूँ। जीव बोल रहा हूँ तो कुछ इसके लक्षण जीव से मिलते होंगे, तब जाके मैं जीव बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने बताया कि R.H. विटेकर साहब ने इसको 5 जगत वर्गीकरण के अंदर शामिल किया ही नहीं। कुछ उसके कारण होगा, क्योंकि इनको जब खोज हुआ तो प्रथम जीव होने के बाद भी लगभग 10 ईस्वी सदी तक इनकी खोज नहीं हुई थी। इनके बारे में कोई जानता नहीं था, क्योंकि एक ऐसा है जो ऐसा चीज है जो अजीवित अणु, निर्जीव अणु के रूप में भी एक स्थान से जीवित और अजीवित दोनों के समान इनमें लक्षण पाया जाता है, जिसके कारण से इनकी खोज आसानी से संभव नहीं हुई थी। ठीक है, वास्तव में विषाणु जो है वायरस, जिसका शब्द वाइवम शब्द से मिला हुआ है, वाइवम से मिला गया है, और वाइवम शब्द का मतलब होता है फ्लूइड से लेकर। ठीक है, तो वाइवम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है वायरस का। तो एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या पहुंचाने वाला है? नुकसान पहुंचाने वाला है, हानि पहुंचाने वाली है। चलिए, इसके इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक में विषाणु था, जिनकी हम बोल रहे हैं कि जीव और निर्जीव, इनको दोनों के समान लक्षण माना गया है, दोनों के बीच रखा गया है, दोनों कहा गया है। तो इनको दो प्रकार से इनको कहा क्यों गया होगा? अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि इनमें जीव और निर्जीव के दोनों के लक्षण पाए जाते होंगे, तो जाहिर से बात है दोनों लक्षण हमको जानने हैं कि ऐसा क्यों था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अध्ययन जो करने वाला वैज्ञानिक था, ठीक है, इनका सबसे पहले अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है डिमित्रो इवानोवस्की। डिमित्री इवानोवस्की, ये जो वैज्ञानिक है डिमित्रो इवानोवस्की, इन्होंने सबसे पहले विषाणु का अध्ययन किया, और उन्होंने चेचक संबंध जो रोग होता है उसमें हमको विषाणु के कण मिले, और ये जो होता है वह मोजेक रोग में देखा। वास्तविक में सबसे बड़ा अणु जो होता है टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोजाइक वायरस। ये सबसे बड़ा वायरस है जो तंबाकू की पत्तियों में होता है, और वही मोजेक रोग में आपको डिमित्री इवानोवस्की को सबसे पहला कौन मिल गया? विषाणु है वो मिल गया। जीव और निर्जीव का कारण ये होता है कि हमारा जो विषाणु होता है वो कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय
जबकि हम मोनेरा जगत या प्रोटिस्टा जगत या फंजाइका की बात करते हैं तो या तो वो एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है, लेकिन हमारा विषाणु कैसा है, अकोशिकीय है। ठीक है, चलिए इतने सारे बातें होने के पश्चात हम लोग बात करेंगे कि ये जो अब डमित्री मनोवस्की ने इनको देखा, खोजा, ठीक है, कंजक्टिव वाइवम फ्लूइड के नाम से इसको जाना गया। कंजक्टिव वाइवम फ्लूइड मतलब रोग पहुंचाने वाले लिक्विड, कंजक्टिव वाइवम फ्लूइड, ये याद रखना, कंजक्टियम वाइवम फ्लूइड के नाम से जाना गया। और कंजक्टिव वाइवम फ्लूइड का मतलब होता है रोग पहुंचाने फैलाने वाले लिक्विड या तरल पदार्थ के नाम से इसको जाना गया। इनका मैं पहले बता चुका हूँ, ग्रीक भाषा में वाइवम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके लक्षण, देखते हैं विषाणु के लक्षण के बारे में। चलिए, कोरोना तो मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि आपके माइंड में ध्यान रहे कि कोरोना जो था एक कैसा था, वायरस से ही होने वाला रोग है। लक्षण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण मैं यही बता सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, मैं जो बोल चुका हूँ वही बात आपको बोलूंगा, अकोशिकीय होता है। कैसा होता है ये, अकोशिकीय होता है और अति सूक्ष्म होता है। अकोशिकीय भी है और कैसा है, अति सूक्ष्म है। दूसरा वर्ड हम लोग बोल चुका है कि ये जीव और निर्जीव बोला जा रहा है, तो ये जो होता है वो जीवित कोशिकाओं में, जो जीवित कोशा होता है, जीवित कोशिका होता है, उसमें ही ये बीमारी फैला सकता है, अन्यथा बाहर एक कण के रूप में क्या रहते हैं, पड़े हुए रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका से बाहर जो होता है रवे के रूप में, कण के रूप में पड़ा रहता है। कोशिका से बाहर रवे के रूप में, कण के रूप में पड़ा रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। निर्जीव पदार्थ के रूप में, कण के रवे के कण के रूप में जीवित रह सकता है। ठीक है, कोशिका में संक्रमण करने का इसमें लक्षण पाया जाता है, जो जीवों के लक्षण है। लेकिन कोशिका से बाहर एक कण के रूप में रहता है, वो किसके लक्षण है, इसमें निर्जीव के लक्षण है। इसमें डीएनए आरएनए की मात्रा पाई जाती है, डीएनए वगैरह होता है, आनुवंशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। दूसरा, कोरोना का बात करते हैं तो तीसरा वर्ड आता है प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, ये बताता हूं, हमारे पास जितने भी एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक किसी वायरस के प्रति काम नहीं करता है। मैं इसलिए हमारा आज तक इसके एंटीबायोटिक हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कोरोना का भी। ठीक है, चौथा आता है, के बाद आता है पांचवा, ताप प्रतिरोधी होता है। वायरस पे किसी भी प्रकार का ताप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस इंडिया में कोरोना फैलने से पहले ये माना जाता था कि ताप बढ़ने के साथ साथ कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया में मार्च में आया था। ठीक है, मार्च में हमारे इंडिया में स्कूलों की छुट्टी लगी हुई थी जब कोरोना आया था। उसके बाद हमारे देश में गर्मी बढ़ी थी और गर्मी के बढ़ने के साथ साथ कोरोना भी बढ़ा था और आज भी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये कैसा होता है, ताप प्रतिरोधी होता है, इस पे ताप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें एंजाइम और कोशिका द्रव्य वगैरह का अभाव होता है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं यह अकोशिकीय होता है, इसका मतलब इसमें कोशिका द्रव्य पाया नहीं जाता, इसमें किसी प्रकार के एंजाइम वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अति संवेदनशील, प्रचलन, गति, ये सब इसमें पाया नहीं जाता। संवेदनशील, मैं ऐसा टच कर रहा हूं, मेरे को शरीर में किसी प्रकार के संवेदना प्राप्त हो रही है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें प्रचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान चलने की क्षमता नहीं होती, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा विषाणु के